हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पे आप इंग्लिश में बातचीत करना सीख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अक्सर हम हिंदी में बोलते ना, क्या करूं, क्या खाऊं, किसे फ़ोन करूं, कहाँ बैठूं, इस तरह के वाक्य हम यूटिलाइज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। और जब भी ऐसे वाक्य को हम यूटिलाइज़ करते हैं कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं, कहाँ जाऊं, तो इन वाक्यों को हम कैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, आज हम आपको सिखाने वाले हैं। और ये कमाल के वर्ड्स हैं जो मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और गाइस, आज हम आपको सिखाएंगे कि इस तरह के वाक्य को आप इंग्लिश लैंग्वेज में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो गाइस, नाउ स्टार्ट करते हैं क्लास। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या करूं। तो गाइस, वहाँ पे इसके लिए स्ट्रक्चर्स हमारा है व्हाट टू, या फिर इसी को बोला जाता है व्हाट शुड आई। ध्यान देंगे, दोनों का सेम मतलब होता है। अगर हम ग्रामेटिकली बात करें तो ग्रामर में इसे बोलते हैं व्हाट शुड आई, और लैंग्वेज के अंदर इसे बोलते हैं व्हाट टू। तो बेसिकली हमें फोकस व्हाट टू पे करना है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा स्पीकिंग के अंदर यूज़ किया जाता है और रिटन में व्हाट शुड आई का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है क्या। तो इन दोनों में से कोई एक वर्ड लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैंने कहा कि क्या बोलूँ, व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, क्या बोलूँ। अब इसी को दूसरे तरीके से बना सकते हैं, व्हाट शुड आई स्पीक, मतलब क्या बोलूँ। तो ये दोनों का सेम सेंस होता है कि मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा मैं क्या खाऊँ, व्हाट टू टेक, व्हाट टू टेक। तो बोलते हैं क्या खाऊं, व्हाट टू टेक। मैंने कहा कि क्या लिखूं, व्हाट टू राइट। इस तरह से एग्जाम्पल बना सकते हैं। व्हाट टू के बाद आप एक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आइए अगला वर्ड हम आपको सिखाते हैं, बोलते हैं वेयर टू। वेयर टू का मतलब होता है कहाँ, या फिर ग्रामर्स के अकॉर्डिंग इससे बोलते हैं वेयर शुड आई। तो हम हिंदी में बोलते हैं ना, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ बैठूँ, तो वहाँ पे वेयर टू का यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे एग्जाम्पल है, बोलेंगे वेयर टू गो, इसका मतलब होता है कहाँ जाऊँ। तो जब भी बोलते हैं यार मैं कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो। अब मान लो आपको कहीं बैठना है और आपने कहा यार मैं कहाँ बैठूँ, वेयर टू सीट, वेयर टू सीट। तो जब भी बोलते हैं कि कहाँ पे, तो गाइस वहाँ पे वेयर टू का यूज़ करते हैं। और ग्रामर्स में हमेशा वेयर शुड आई का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, तो वेयर शुड आई गो। और इसी को लैंग्वेज में हम बोलते हैं वेयर टू, देन आफ्टर आप उस एक्शन, उस वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, वेयर टू एक्शन। मतलब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ बैठूँ, मैं कहाँ एडमिशन लूँ, वेयर टू टेक एडमिशन। तो इस तरह के वाक्यों को यूटिलाइज़ करते हो वेयर टू। आइए अगला वर्ड हम आपको बताते गए। अक्षर बोला जाता है किसे, या फिर हम इसको बोलते हैं ना किसको। अब अक्सर हिंदी में से बोलते हैं यार किसे, किसको, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हुम टू, या फिर ग्रामर्स के अकॉर्डिंग हम इसे बोलते हैं हुम शुड आई। तो ये दोनों का सेम मतलब होता है। आप दोनों में से किसी भी वर्डों को यूज़ कर सकते हैं। बट आई टोल्ड, मैंने बताया फ्रेंड्स कि हुम टू क्वाइट इजी है और इसे आप यूज़ करने की कोशिश करेंगे हुम टू का, बिकॉज अक्सर स्पीकिंग के अंदर यही बोला जाता है। जैसे मैंने कहा मैं किसे फ़ोन करूँ या किसको फ़ोन करूँ, तो बोलेंगे हुम टू कॉल। बहुत ही छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत यूज़ किया जाता है। जनरली हम लोग बोलते हैं, मैंने कहा किससे फ़ोन करूँ, हुम टू कॉल। मैंने कहा मैं किससे मिलूँ, हुम टू मीट। तो ऐसे वाक्य यूटिलाइज़ किए जाते हैं किसे या फिर किसको। मैंने कहा मैं किससे बात करूँ, हुम टू टॉक, हुम टू टॉक, मैं किससे बात करूँ। तो जब ये जनरली बोला जाता है किससे या फिर किसको, तो आप हुम का यूज़ करेंगे, हुम टू, फिर उस वर्ब, उस क्रिया का यूटिलाइज़ करेंगे आप। चलिए गाइस, आगे चलते हैं और अगला वर्ड हम अब आपको सिखाते हैं। सो जनरली हम लोग बोलचाल में यूजेस करते हैं। और अगला वर्ड है हाउ टू, या फिर हाउ शुड आई। इसको बोलते हैं ना कैसे, मैं कैसे करूं इस काम को, तो वहाँ पे हाउ टू का यूज़ करते हैं, या फिर ग्रामर्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं हाउ शुड आई। तो बोथ आर द सेम मीनिंग्स, दोनों का सेम सेंस है। जैसे आप एग्जांपल आप स्क्रीन पे देखेंगे, बोलते हैं ना कैसे जाऊँ मैं, हाउ टू गो। मैंने कहा यार मैं कैसे लिखूँ इस काम को, हाउ टू राइट, हाउ टू राइट, कैसे लिखूँ, कैसे मैं जाऊँ, हाउ टू गो देयर, मैं वहाँ कैसे जाऊँ। मैंने कहा मैं कैसे समझूँ इस मैटर को, हाउ टू अंडरस्टैंड, मैं कैसे समझूँ। और ग्रामेटिकली इसे हाउ शुड आई अंडरस्टैंड बना सकते हैं। तो दोनों का सेम सेंस होता है, कैसे करूँ, हाउ टू एक्शन। आगे चलते गए हम बात करते हैं व्हेन टू, या फिर हम इसे बोलते हैं ना व्हेन शुड आई। मतलब इसको आप हिंदी में बोलते हैं कब। तो टू के बाद उस क्रिया का यूज़ करते हैं, उस एक्शन का यूज़ करते हैं ना। बोलते हैं मैं कब खाऊं, मैं कब बैठूं, मैं कब आऊं, लाइक दिस। अब जनरली हम बात करते हैं, आप किसी से बोलते हैं यार मैं कब आऊं तुम्हारे यहाँ, मैं कब वहाँ जाऊं, तो बोलेंगे व्हेन टू कम। व्हेन टू कम मतलब मैं कब आऊँ। तो जब भी बोलते हैं मैं कब आऊँ यार, व्हेन टू कम। और ग्रामर्स में इसे बोल सकते हैं व्हेन शुड आई कम। जैसे मैंने कहा कि मैं कब फ़ोन करूँ, व्हेन टू कॉल, व्हेन टू कॉल, कब फ़ोन करो। तो जो मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे गाइस, और उससे बोलने की कोशिश करेंगे। अगला वर्ड है, आप देखेंगे गाइस, जैसे हम बोलते हैं वाई टू,
या फिर हम इसे बोलते हैं वाई शुड आई, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्यों। अब बातचीत जब हम लोग करते किसी पर्सन से तो जनरली हम लोग डिस्कस करते बोलते हैं मैं क्यों करूँ ये काम, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों वहाँ जाऊँ। मैंने कहा यार मैं क्यों बोलूँ, वाई टू स्पीक, वाई टू स्पीक, क्यों बोलूँ। मैंने कहा मैं क्यों लिखें इस चीज़ों को, वाई टू राइट। मैंने कहा यार मैं क्यों फ़ोन करूँ उसे, वाई टू कॉल हिम, वाई टू कॉल हिम। तो देखो जनरली हम इस तरह से एग्जाम्पल कई तरह से बना सकते हैं। तो ये शब्दों को आप यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। वाई टू मतलब क्यों। मैंने कहा मैं क्यों खाऊं, मेरे खाने का दिल नहीं कर रहा है। वाई टू टेक फूड, वाई टू टेक फूड। मैंने कहा क्यों अभी मैं सोऊं। वाई टू स्लीप, और ग्रामर्स में वाई शुड आई स्लीप का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखेंगे गाइस, अगला जो वर्ड है जो यूज़ करते हैं विच वन टू या फिर विच वन शुड आई, दोनों का सेम सेंस हो। जैसे मैंने कहा कौन सा। अब जनरली कोई चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, मैंने कहा यार मैं कौन सा खरीदूं सामान, है ना, मैं कौन सा इस सामान को पिक करूं, तो वहाँ पे विच वन का यूज़ करते हैं और वन के बाद टू का यूटिलाइज करेंगे। जैसे मैंने कहा कौन सा बुक लूँ, मैंने कहा इतनी सारी किताबें पढ़ी हुई है और मैं कौन सी किताब लुक खरीदूँ यहाँ से, विच वन बुक टू बाई, विच वन बुक टू बाई, मैं कौन सा बुक खरीदूँ। मैंने कहा इतनी सारे ड्रेसअप पड़े हुए, मैंने कहा कौन सी शर्ट मैं खरीदूँ, तो विच वन शर्ट टू बाई, विच वन शर्ट टू बाई, इसका मतलब होता है कौन सा या कौन सी, लाइक दिस। जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन है, आपने कहा कौन सा मोबाइल मैं खरीदूँ, विच वन मोबाइल टू बाई, विच वन मोबाइल टू बाई। आगे चलते गैस, और अगला वर्ड आप स्क्रीन पे वॉच करेंगे, गैस लिखा हुआ एट व्हाट टाइम या फिर एट व्हाट टाइम शुड आई। इसको फिर हिंदी में बोलते हैं ना कितने बजे। जब भी बोलते हैं ना कितने बजे मैं जाऊँ यहाँ, मैं कितने बजे तुम्हें फ़ोन करूँ, तो ऐसे वाक्य हम हिंदी में बोलते हैं यार कितने बजे करूँ। तो आप इंग्लिश में आप एग्जाम्पल बनाएंगे एट व्हाट टाइम टू कम। मैंने कहा यार मैं आपके यहाँ कितने बजे आऊँ, तो बोलते कितने बजे मैं आऊँ, तो गैस बोलेंगे एट व्हाट टाइम टू कम। मैंने कहा कितने बजे फ़ोन करूँ, एट व्हाट टाइम टू कॉल, एट व्हाट टाइम टू कॉल। तो टाइम टू के बाद आप उस एक्शन का यूज़ करेंगे एट व्हाट टाइम टू कॉल। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही वर्ड्स है और इन वर्डों को आप यूजेस करेंगे, बिकॉज आज की जो लेसन्स मैंने आपको सिखाया ना इंग्लिश के, ये क्वाइट एडवांस वर्ड है और जनरली बहुत यूज़ किए जाते हैं। तो गाइस कॉपी आप उठाएंगे और पेन से इसे नोट डाउन करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को सिर्फ वॉच नहीं करना है, इन सारे वर्डों को आप नोट डाउन कीजिए और इस तरह से एग्जाम्पल ऑफ क्रिएट्स कीजिए। और गाइज़ आज के लिए छोटा सा होमवर्क से आप कमेंट में मुझे इस तरह के एग्जाम्पल आप मुझे देने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट में फिर बताएंगे आप। और गाइज़ वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कल एक नई लेसन और नए चैप्टर और नए कुछ वर्डों के साथ। थैंक यू वेरी मच।